हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोमांस इन द हाउस ड्रामा को, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड को दिखाते हुए होता है, जिसका नाम है मिरेई। मिरेई सुबह सुबह जॉगिंग कर रही थी, तभी वो सामने से कुछ थके हुए एम्प्लॉयज को आता हुआ देखती है। मिरेई रुक जाती है और कहती है कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे आवाज आती है, उठ जाओ मिरेई। यानी मिरेई सपना देख रही थी। वो जागती है और टाइम देखती है, उसे लेट हो गया था। मिरेई की मॉम उसके बालों पर ड्राई शैम्पू करती है और कहती है आज नहाओ मत। मिरेई तुरंत रेडी होकर नीचे आती है, मगर उसकी कार के सामने किसी और की कार पार्क होती है। इस वजह से उसे बस से ही जाना पड़ता है। बस के धक्के खाते हुए मिरेई पहुंच जाती है। वो J+ में काम करती थी। कुछ देर बाद मिरेई की मॉम भी अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं जिस बिल्डिंग में ये लोग रेंट पर रहा करते थे, कोई उसके ओनर का दरवाजा नॉक करता है। ओनर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं ये बिल्डिंग नहीं बेचूंगा, जाओ यहाँ से। मगर वो आदमी जबरदस्ती अंदर आ जाता है। वहीं ऑफिस में मिरेई की एक कॉलीग उसका फेस देखती है। वो कहती है क्या तुम बीमार हो, तुम ठीक नहीं लग रही। मिरेई कहती है मैं रात में सही से सोई नहीं। तभी एक एम्प्लॉय को कॉल आता है। वो सभी से कहता है 10 मिनट में CEO आ रहे हैं सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए, सभी नीचे चलो। सारे एम्प्लॉयज तुरंत नीचे आते हैं। वहीं CEO भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। मिरेई किसी को मैसेज करके कहती है सीक्रेट इंस्पेक्शन हो रहा है, रेडी हो जाओ। अब सारे एम्प्लॉय CEO से हेलो कहते हैं। मैनेजर पूछता है सर आप अचानक से यहाँ? CEO कहता है मैं पास से ही गुजर रहा था तो आ गया। अब वो एक शॉप पर रुकता है। वो कहता है ये लाइव क्रैब की शॉप है ना, तो क्रैब हिल क्यों नहीं रहे? शॉपकीपर कहती है शायद क्रैब बीमार है। वो क्रैब को हाथ में उठाती है तो वो हिलने लगता है। CEO कहता है मतलब कस्टमर क्रैब उठाकर देखेंगे। फिर वो फ्रूट, वेजिटेबल और मीट सेक्शन में जाता है और सभी चीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालता है। अगला सेक्शन मिरेई का होता है जो राइस केक का है। CEO देखता है उस शॉप के पास काफी बच्चे खड़े हैं। शॉपकीपर और कोई नहीं, मिरेई की मॉम ही होती है। CEO मिरेई से कहता है ये क्या हो रहा है? वो कहती है मैंने ही इसे ये करने के लिए कहा था। बच्चों को राइस केक खाता देख उनकी मॉम से ये जरूर खरीदेंगी, और अगर वो नहीं आई तो बच्चे उन्हें यहाँ तक ले आएंगे। और ऐसा ही होता है। बहुत से कस्टमर वो राइस केक खरीद लेते हैं, जिससे CEO मिरेई से बहुत खुश होता है। वो उससे उसका नाम पूछता है और ये भी देखता है कि राइस केक के साथ शॉपकीपर और भी चीजें बेच रही है। मिरेई CEO से कहती है इसकी वजह से हमारी राइस केक्स की सेल बहुत ही प्रॉफिट में है। मिरेई और एयोन बहुत खुश होते हैं, मगर कुछ ही देर में मिरेई को चक्कर आने लगते हैं। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो CEO के सामने बेहोश ना हो। CEO सभी को मोटिवेशन शब्द कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही CEO वहाँ से जाते हैं वैसे ही मिरेई चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी एम्प्लॉयज बहुत डर जाते हैं। एयोन भी उनकी आवाज सुनती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर वो कस्टमर में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद एक लड़का मिरेई को भागते हुए हॉस्पिटल ले आता है। वो आंखें खोलती है तो देखती है जिसकी पीठ पर वो है वो बहुत ही हैंडसम है और उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। ये सब सोचकर वो मुस्कुराते हुए बेहोश हो जाती है। वहीं स्टोर पे एयोन को कॉल आता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिरेई को होश आता है। वो उठने ही वाली होती है, तभी वो हैंडसम लड़का कहता है लेटी रहो, डॉक्टर ने कहा है तुम स्ट्रेस से बेहोश हुई थी। मिरेई कहती है तुम कौन हो? वो बताता है वो J+ में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा है। मिरेई उसे शुक्रिया कहती है और डॉक्टर को आवाज देते हुए उठने लगती है, मगर वो लड़का उसे वापस लेटा देता है और कहता है ग्लूकोज पूरा लगने तक तुम लेटी रहो। मिरेई कहती है शुक्रिया तुमने मदद की, मगर आगे मैं संभाल लूंगी, पर तुम मुझे छोड़कर गए क्यों नहीं? वो लड़का कहता है तुम्हारे ब्लड की वजह से IV में प्रॉब्लम हो रही थी, तो नर्स ने मुझे यहाँ रुकने कहा था। मिरेई कहती है ठीक है। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। वो मिरेई से कहता है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और चले जाता है। तभी मिरेई को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है हमारे घर में आग लग गई है। ये सुनकर मिरेई डर जाती है। वो भागती हुई हॉस्पिटल से बाहर जाती है। नर्स बोलती है आपने बिल नहीं भरा, मगर मिरेई बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद एयोन और मिरेई घर के पास पहुँचते हैं। उन्हें याद आता है उनके घर का एक मेंबर तो घर में ही है। वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर फायर ब्रिगेड उन्हें अंदर जाने नहीं देती। तभी एयोन उन्हें आवाज देता है जो मिरेई का भाई है, मगर एयोन और मिरेई को तो एयोन से ज्यादा अपने कुत्ते की फिक्र हो रही थी। वो अपने कुत्ते को लेकर सहलाने लगते हैं। एयोन सभी से पूछती है क्या सभी नीचे आ गए हैं? उसे पता चलता है कि लैंडलॉर्ड अभी तक नहीं आए और आग लैंडलॉर्ड के ही अपार्टमेंट में लगी थी। तभी सब देखते हैं लैंडलॉर्ड की बॉडी को कपड़े से ढककर एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और उनकी मौत हो चुकी है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अब कुछ देर के बाद एयोन और बिल्डिंग के कुछ लोग बैठे होते हैं। वो सोचते हैं कि आग कैसे लगी होगी। एयोन कहती है लैंडलॉर्ड और उनका घर दोनों पूरी तरह से जल चुका है। ये तो अब पता नहीं लगेगा कि आग कैसे
लगी थी। प्योंग कहता है ये थोड़ा अजीब नहीं है, अगर आग स्टोव या शॉर्ट सर्किट से लगी होती तो पूरी बिल्डिंग में लगती, और आग दिन के समय लगी थी जब आधे से ज्यादा लोग बाहर थे, और सिर्फ लैंडलॉर्ड का ही रूम क्यों जला? प्योंग के हिसाब से ये किसी ने किया है, पैसों के लिए या दुश्मनी से। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, पर तभी एयोन और जियोंग जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है प्योंग किसी ड्रामे की कहानी सुना रहा है, उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी जियोंग को किसी का कॉल आता है, वो बताती है रियल एस्टेट एजेंसी से कॉल आया था, वो अब हमारे न्यू लैंडलॉर्ड है। एयोन कहती है वो लैंडलॉर्ड की ही बेटी होगी ना? जियोंग कहती है नहीं, कुछ वक्त पहले किसी ने बिल्डिंग खरीद ली थी। प्योंग कहता है देखो अब इसमें जरूर कोई गड़बड़ लग रही है, लैंडलॉर्ड के मरने के कुछ वक्त पहले ही किसी ने बिल्डिंग खरीद ली। जियोंग कहती है कल उन्होंने हमें एजेंसी आने को कहा है, रूम 201 और मुझे और तुम्हें। एयोन डर जाती है और कहती है सिर्फ हम तीनों को ही क्यों बुलाया गया है? अब रात में बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके बोर्ड के पास माचिस की तीली होती है। अब अगले दिन मिरेई अपने ऑफिस कलीग के साथ होती है, जहाँ मैनेजर एम्प्लॉय की शादी होने पर उसे कांग्रेट्स करता है। वो मिरेई से पूछता है तुम शादी कब कर रही हो, तुम बड़ी सेरेमनी रखना। मिरेई कहती है क्या आप आएंगे? मैनेजर कहता है हाँ जरूर, और उसके बदले में तुम मेरे फ्यूनरल पर आ जाना। बातों बातों में मिरेई बताती है मेरी मॉम को फिक्र रहती है क्योंकि वेडिंग में मुझे स्टेज तक छोड़ने के लिए कोई नहीं है, मेरे फादर अब नहीं रहे हैं। वही जियोंग एयोंग को कॉल करती है, वो पूछती है न्यू लैंडलॉर्ड कैसा दिखता है? वो बताती है नॉर्मल मिडिल एज का है, और उसने बिल्डिंग खरीदने के लिए 2 बिलियन पूरे कैश दिए थे। ये सुनकर एयोन भी हैरान रह जाती है। एयोन कहती है हम डरेंगे नहीं, एजेंसी जाएंगे और उनसे भीख मांगेंगे। वही मिरेई को एयोन का कॉल आता है, वो कहता है तुम इस वीकेंड फ्री हो ना, फादर की डेथ एनिवर्सरी है। मिरेई कहती है नहीं मैं बिजी हूँ। उसे याद आता है कि किस तरह उसने कुछ साल पहले अपने डैड का सामान घर से बाहर कर दिया था। वो कहती है अब से मेरे कोई डैड नहीं है, मेरे लिए मेरे डैड मर चुके हैं। और फिर कुछ साल बाद उन्हें न्यूज से पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। एयोन आंटी को कॉल करता है, उसकी आंटी बताती है तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। ये सुनकर एयोन बहुत रोती है, वो रात में अकेली बैठी होती है। वो कहती है मैंने तुमसे कहा था कि हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, मगर तुम्हें जिंदा रहना चाहिए था। वहीं एयोंग, मिस वोंग और जियोंग को पता चलता है कि उन्हें घर से निकाल रहे हैं। तभी न्यू लैंडलॉर्ड आता है। लैंडलॉर्ड कहता है अब 302 अपार्टमेंट रहने के लायक नहीं बचा, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। बिल्डिंग के पुराने ओनर के साथ जल्द ही आप लोगों का एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, क्या आप लोग जाने वाले हैं? एयोंग कहती है नहीं, हम 2 साल तक और रहेंगे। वो लोग अपनी मजबूरी बताने लगते हैं ताकि लैंडलॉर्ड उन्हें निकाले नहीं, मगर जियोंग तो लैंडलॉर्ड पर चांस मारने लगती है। लैंडलॉर्ड कहता है मैंने अभी बिल्डिंग खरीदी है तो मैं वहाँ रहने आने वाला हूँ, तुम तीनों में से किसी एक को अपार्टमेंट खाली करना होगा। कुछ देर बाद एयोन घर में होती है, वो बहुत परेशान थी। लैंडलॉर्ड ने 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा था कि कौन अपार्टमेंट खाली करेगा। तभी एयोन आता है, वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या हम घर खाली कर रहे हैं? एयोन उसे सारी सिचुएशन बताती है कि तीनों में से एक को खाली करना होगा। तभी मिरेई घर वापस आती है। एयोन उसे ये बात बताने ही वाला होता है, मगर उसकी मॉम उसे ये बताने से मना कर देती है। वो सोचती है कि वो इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर लेगी। तो क्या लगता है दोस्तों, मिरेई को ये बात पता चलेगी या नहीं? तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।